तो बच्चों आज हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो पहले परिभाषा। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब जो बंद शब्द ये लिखना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए हमने तीन भुजाओं से कोई आकृति बनाई और हमने उसको बंद नहीं किया तो क्या वो त्रिभुज बनेगी? नहीं। इसीलिए बंद शब्द का प्रयोग आवश्यक है। तो परिभाषा क्या हुई? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब हम इसके प्रकार के बारे में चर्चा करें तो ये दो प्रकार से बांटा है। पहले भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का है और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार में बटा है। तो सबसे पहले देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तीनों भुजाओं की माप कैसी हो? अलग अलग। तो कौन सा त्रिभुज होता है? विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से स्पष्ट, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं, अब कोई भी दो भुजाएं, तीन में से कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में कैसी हो? बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आता है समबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ है समान और बाहु अर्थात भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी यानी कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर या समान माप की हो, कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज देखते हैं। तो सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज। समकोण की माप कितनी होती है? 90 अंश। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। अब क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यदि दो समकोण हुए तो 90 और 90 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 180 और तीसरे कोण को जगह नहीं रहेगी। तो समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। अब हम आ जाते हैं अधिक कोण त्रिभुज पे। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण की माप 90 अंश से बड़ी और 180 अंश से छोटी। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आप इनका अध्ययन जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।